गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये इसके लिए वीडियो बनाया जाता है, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग जो आपके होते हैं उनके लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अपने जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो अश्विनी वैष्णव, तो ये माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो है मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी, उन्होंने कुछ बात कही है कि भाई फेयर शेयर होना चाहिए। फेयर मतलब साफ साफ क्लियर, जिसमें कोई बायस्ड ना हो। बायस्ड होता है किसी की तरफ झुका हुआ होना, तो ये अनबायस्ड होना चाहिए शेयर हिस्सा। कंपनसेशन ऑफ न्यूज पब्लिशर बाय बिग टेक प्लेटफॉर्म इज मस्ट। तो बिग टेक प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे मान लो गूगल वगैरह हैं या यूट्यूब हैं, तो वो कह रहे हैं कि कंपनसेशन, कंपनसेशन तो हर जाना, रेपरेशन भी बोलते हैं, रेपरेशन, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं कंपनसेशन के। जो मान लो हर जाना बोलते हैं कि भाई नुकसान हो गया, उसका कंपनसेशन देना। ऑफ न्यूज पब्लिशर्स, जो न्यूज पब्लिश करते हैं, न्यूज पब्लिश करते हैं बाय बिग टेक प्लेटफॉर्म इज मस्ट। बिग टेक प्लेटफॉर्म है जो, उनके द्वारा बहुत ही जरूरी है। इज ए मस्ट, इज ए मस्ट बहुत जरूरी है। तो कंपनसेशन न्यूज ऑफ न्यूज पब्लिशर्स बाय द बिग टेक प्लेटफॉर्म, जो न्यूज पब्लिशर करते हैं, मान लो छोटे प्लेटफॉर्म है, जैसे न्यूज पब्लिश कौन करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस है, बट इनका कंटेंट जो है बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा। अब मान लो एल्गोरिथम को रन करने के लिए, जैसे अभी एआई आ गया है, वो भी किसी के डाटा पे अपना इन फेड कर रहा है अपने आप को, फिर तभी वो आउटपुट दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन स्पीच, मतलब स्पीच क्या होता है कि भाषण ऑन द ओकेजन, अवसर पर नेशनल प्रेस डे लास्ट वीक, नेशनल प्रेस डे लास्ट वीक हुआ था, तो उसमें ओकेजन पे एक स्पीच दिया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं, कॉल द अटेंशन, कॉल अटेंशन मतलब उन्होंने आह्वान किया, बुलाया, पुकारा, अटेंशन ध्यान, टू द इशू ऑफ फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन पे बात की उन्होंने। टू मीडिया कंपनीज, जो मीडिया कंपनीज हैं, फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट, ताकि वो किसके लिए हर्जाना मिलना चाहिए कि वो यूज कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट, उनका कंटेंट यूज हो रहा है बाय द बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के द्वारा। द इंटरनेट का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, हैज क्रिएटेड ए पावर इम्बैलेंस, पावर शक्ति का जो इम्बैलेंस हो गया बिटवीन न्यूज पब्लिशर, जो न्यूज पब्लिश करते हैं, एंड लार्ज ऑनलाइन इंटरप्राइजेस, जो ऑनलाइन इंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्राइजेस करते हैं कंपनियां हैं जो, विच नाउ सेट द फाइनेंशियल टर्म्स फॉर द यूज ऑफ कंटेंट क्रिएटेड बाय द अदर्स। तो उन्होंने क्या कर दिया, टर्म्स, शर्तें रख दी हैं कि कौन यूज करेगा, यूज ऑफ कंटेंट क्रिएटेड बाय अदर्स, जो कि क्रिएटेड किया गया है अदर्स के द्वारा, बट वो अपनी टर्म्स यूज करने कि ये हमारा कंटेंट है, वो कोई यूज करेगा तो हम इतने पैसे लेंगे। मैनी कंट्रीज आर ग्रेपलिंग, ग्रेपलिंग होता है सामना करना किसी मुसीबत का, विद दिस इशू, वो भी मुसीबत से सामना कर रहे हैं। एंड न्यू रेगुलेशन आर टेकिंग शेप, नए कानून लेके आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, इन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, गूगल एंड मेटा, तो जो फेसबुक की मतलब पेरेंट कंपनी मेटा, तो गूगल एंड मेटा आर इंक्रीजिंगली, बढ़ रही हैं, मतलब इंक्रीजिंगली रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट फेयर रेवेन्यू शेयरिंग। तो जो उनकी कमाई होती है इसको रेवेन्यू बोलते हैं, उनकी शेयर होना है। एग्रीमेंट्स एंड लाइसेंसिंग डील्स विद पब्लिशर्स, जो पब्लिश करते हैं न्यूज वगैरह, तो उनके साथ ये रेवेन्यू शेयरिंग होगा। ए सिमिलर पुश इन इंडिया विल बी एसेंशियल, तो विल बी जरूरत होगी इसकी, एसेंशियल स्टेप ये ऐसा होगा कि विल बी मतलब ऐसे फ्यूचर में होगा, एसेंशियल बहुत जरूरी, या इनवायबल बोल सकते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता, वायोलेबल, तो इनवायबल, एसेंशियल स्टेप टू इंश्योर करना कि, पक्का करना कि कंटिन्यूड वाइब्रेंसी, कंटिन्यूड वाइब्रेंसी क्या होता है, जो डिफरेंट चीजें होती हैं, मतलब एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, तो अलग अलग तरह का वाइब्रेंट हो, कलर हो, जीवंत चीजें हो, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की, पैसे के मैटर में वो बने रहें। ऑफ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, विच आर अंडर थ्रेट, वो भी खतरे में है क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही है इन देयर ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन फॉर्मेट। तो जो ट्रेडिशनल उनका परंपरागत रूप से जो फॉलो करते आ रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, वो इतना ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे हैं। द गवर्नमेंट अफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर फेयर रेवेन्यू,
गवर्नमेंट का जो अफर्मेशन क्या होता है, किसी को संतोष देना, अफर्म करना कि भाई आपको ऐसे मिलेगा। सपोर्ट सहारा फॉर फेयर रेवेन्यू शेयरिंग इन फेवर ऑफ न्यूज पब्लिशर, ये फेवर करता है, मतलब न्यूज पब्लिशर के लिए फायदा है। फर्स्ट एक्सप्रेस लास्ट ईयर, पिछले साल दिया गया था ये, इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवर मतलब कभी पहले नहीं हुआ ऐसे। एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मेक्स स्टेल्थी लार्ज स्केल अप्रोप्रिएशन ऑफ कंटेंट इजियर। आपने देखा होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, जो डिविजन पुल ऑफ टैक्सेस होता है उसको निकालते हैं, तो अप्रोप्रिएशन होता है निकालना है, अपने यूज के लिए कोई चीज को निकालना। तो ये कह रहे हैं एआई जो प्लेटफॉर्म है मेक्स स्टेल्थी, स्टेल्थ मतलब होता है छिप छिपा के, मतलब इन द मतलब क्लैंडिस्टीन मैनर, छिप छिपा के स्टेल्थी लार्ज स्केल अप्रोप्रिएशन, और बहुत मतलब स्केल पे, स्केल क्या होता है जैसे फुटा होता है ना जो यूज करते हैं, उस पे लंबे तो स्तर पर अप्रोप्रिएट कर रहे हैं कंटेंट इजियर। व्हेन न्यू बिजनेस मॉडल्स आर बिल्ट ऑन दैट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, और अब मान लो कोई नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं जो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कैपेसिटी फेयर कंपनसेशन फॉर ओरिजिनल क्रिएटर्स इज एन अर्जेंट क्वेश्चन। तो वो उसके प्लेटफॉर्म पे कोई और एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वो मान लो कह रहे हैं कि ये एआई का डाटा है, हम पैसा लेंगे, बट उनमें जो सही में जिसने न्यूज जनरेट की थी उनका भी तो फेयर कंपनसेशन बनता है। ये अर्जेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन बना हुआ है। द टाइम हैज टू कम रैपिडली एक्ट टू गिव फोर्स टू दिस प्रोनाउंसमेंट थ्रू द लॉ। टाइम आ चुका है, हैज कम, दिस इज अ हाई टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम हैज कम आ चुका है, रैपिडली बहुत जल्दी से एक्ट करना, अपना रिएक्शन करना, टू गिव फोर्स इस ऐसे लागू करना, टू दिस प्रोनाउंसमेंट थ्रू लॉ। द पुश बैक दैट दिस स्टेप्स विल लाइकली फेस, जो पुश बैक है ना ऐसे, these steps will likely face from big tech platform make it much more important to start more work quickly with results. The ministers has also expressed concern on the issue of misinformation. तो मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या है एक्सप्रेस व्यक्त किया कंसर्न, चिंता, ऑन द इशू, मुद्दे पर मिस इन्फॉर्मेशन। एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको पता नहीं है, कोई गलत न्यूज आई आपको, उसने सर्कुलेट कर दिया ऑटोमेटिकली। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, डिस मतलब आप जानबूझकर उसको डिस्टोर्ट कर रहे हैं। डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन डिफरेंस हो गया। एंड फेक न्यूज, गलत न्यूज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट एज ए गुड फेथ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, जो डील कराता है। तो ये कह रहे हैं कि गुड फेथ ब्रोकर बनना चाहिए, जो जो फेथ मतलब विश्वास को बना सके। वेरासिटी भी होता है, वेरासिटी इसका सिनोनिम्स होता है। अवॉइड द टेम्पटेशन, अवॉइड करना चाहिए। टेम्पटेशन होता है लुभाव, ल्योर इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो ये आपके एग्जाम में आते हैं, ल्योर आ जाएगा, टेम्पटेशन आ जाएगा। टू एक्ट एज रेगुलेटर, तो नियंत्रण करने वाला बन जाना चाहिए, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही नियंत्रण करने वाला बनना चाहिए। और सेंसर, सेंसर ऑफ कंटेंट, सेंसर होता है किसी चीज पे प्रतिबंध लगा देना, उसकी आलोचना करना। ट्रस्ट कम्स फॉर, ट्रस्ट जब विश्वास जब आता है, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बाय टेकिंग स्टेप टू इंप्रूव द पब्लिक मीडिया लिटरेसी इन जनरल। पब्लिक का जो मीडिया के बारे में लिटरेसी है, जो एजुकेशन ज्ञान है वो बढ़ाई जाए, जनरल में बताया जाए कि मीडिया पे ऐसे से मतलब कुछ भी इंडिपेंडेंट फैल रहा है। गवर्नमेंट डिजायर, जो गवर्नमेंट की डिजायर है ना, गवर्नमेंट जो चाहती है, नाउ स्टॉल बाय जुडिशरी, स्टॉल रोकना, टू एक्ट एज ए फैक्ट चेकर, ये जो एक्ट करेगा फैक्ट चेकर के, इनफैक्ट टू बी द फाइनल अथॉरिटी ओवर व्हाट इज और इज नॉट ट्रू अबाउट इन गवर्नमेंट। सच्चाई में क्या है, टू बी फाइनल अथॉरिटी, जो फाइनल अथॉरिटी होगी ओवर व्हाट इज और व्हाट इज नॉट ट्रू, मतलब क्या ठीक है क्या नहीं है। अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पफुल, तो ये हेल्पफुल नहीं रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपको पता है फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई थी, जो कि मतलब गवर्नमेंट ही उस चीज को देख रही थी ये गलत है ठीक है, तो ये उसके हाथ में नहीं होगा, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश बाय एम्पावरिंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेस टू परस्यू एंड वेरीफाई फॉल्सहुड विगोरसली। ट्रस्ट जो विश्वास एस्टैब्लिश स्थापित किया जा सकता है, एम्पावर मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग प्रेस जो प्रेस मीडिया है उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। टू परस्यू, तो परस्यू होता है फॉलो करना, किसी अपने गोल को पीछा करना, एंड वेरीफाई करना, और वेरीफाई होता है कि स्थापित करना, देखना, चेक करना कि फॉल्सहुड जो झूठ है, विगोरसली बिल्कुल उत्सुकता से। एंड नोट बाय स्टेट रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन सेंसरशिप नहीं दिखाना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग प्रेस होना चाहिए। सेंसरशिप मतलब काट छाट कर देना, जैसे सेंसर बोर्ड होते हैं, मूवी काट छाट करते हैं। द पार्टीशन, पार्टीशन मतलब एक तरफ झुका हुआ होना, या प्रोक्लिविटी बोलते हैं, मतलब किसी तरफ झुकना हो, प्रोक्लिविटी। एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल, जो अब पार्टीशन जो
एप्लीकेशन मतलब उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। एग्जिस्टिंग जो रूल है बाय अथॉरिटीज दैट गो आफ्टर द अपोजिशन पार्टी, जो कि हमेशा अपोजिशन पार्टी पे ऑन चार्जेस किस पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, वाइल टर्निंग ए ब्लाइंड आई, वो अपने आंख बंद कर ले रहे हैं टुवर्ड्स वायलेशन बाय द रूलिंग पार्टी, मस्ट आल्सो स्टॉप, इस चीज को भी रोकना होगा। ओनली एन इवन हैंडेड एप्लीकेशन, इवन हैंडेड मतलब होता है कि बराबर हाथों से काम होना चाहिए। ऑफ लॉज अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन विल एक्ट एज ए डेटरेंट, ये एज ए डर की तरह काम करेगा फॉर बैड एक्टर्स। इंडिया न्यूज इंडस्ट्री हैज ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम फंडामेंटल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इंडिया की जो न्यूज इंडस्ट्री है ना, हमेशा ही वो झेली है, किसकी वजह से, फंडामेंटल बेसिक उनके पास फाइनेंशियल नहीं होता या राजनीतिक चैलेंजेस होते हैं। द इंटरनेट एज ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द रेमेडीज, तो इंटरनेट एज आ गया है, अभी अवसर मिल रहे हैं आदमी को या गवर्नमेंट को भी, तो रेमेडीज जो उपचारों पे काम किया जाए। द फर्म्स जो भी बिग टेक कंपनी है दैट कंट्रोल द इंटरनेट मस्ट बी मोर इफेक्टिवली रेगुलेटेड, उनको अच्छे प्रभावी ढंग से रेगुलेटेड नियंत्रित करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए बीच में विचारण से जो की जरूरत है। मस्ट नॉट रिजल्ट इन स्टेट हाई हैंडेडनेस, कि स्टेट मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात की गई है कि ये हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है बिल्कुल कड़े हाथों से या कड़े ज्यादा शिकंजा नहीं कसना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बैलेंस आर्टिकल है क्योंकि ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या होता है, जो कि एडिटर वगैरह या जो सीनियर जो आर्टिकल लिखते हैं उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर के थॉट प्रोसेस हैं, उनके बारे में विचार रखते हैं कोई भी मुद्दे के, ये एडिटोरियल होता है। तो इन्होंने बात की कैसे कैसे अश्विनी वैष्णव के जो एक हाल फिलहाल में स्पीच आया उस पर इंटरप्रिटेशन किया कि बिग टेक फर्म्स में भी आपका जो है जो कंटेंट ओरिजिनेटर है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, उनका भी शेयर होना चाहिए। अब हम इंटर कर चुके हैं कि भाई डिजिटल इरा में जहाँ पे एआई मॉडल अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं डाटा पे और सर्पिटेटसली या स्टेल्थी वे से छिप छिपा के काम कर रहे हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है और उनको फेयर कंपनसेशन जो न्यूज जनरेटर है उनको पहुंचना चाहिए, प्रेस को पहुंचना चाहिए। प्रेस को ऐसे फैक्ट चेकिंग यूनिट आपको पता है गवर्नमेंट ने बनाई थी जो कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरह चेक करती थी, बट वो गवर्नमेंट की हाई हैंडेडनेस होगी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट प्रेस होना चाहिए, वही अपने चेक करना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका मैंने डिफरेंस बताया। और लास्ट में ये कि हाई हैंडेडनेस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो रेगुलेटेड होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत हो, नेसेसिटेट हो वहाँ पे ही इंटरवेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके साथ मैं एक और वीडियो 2-3 मिनट की डाल दूंगा जो वोकेबलरी वर्ड्स की होती है, मैं अपनी प्लेलिस्ट से ही डालता हूँ रेगुलर बेस पे, तो इसके साथ आप रेगुलर वे में वो भी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज ए कैथारसिस सेशन फॉर मी। कैथारसिस होता है अपना पूरा भाव व्यक्त करना। शेयर कर देना जरूर क्योंकि एफर्ट बहुत लगते हैं, डेफिनेटली ये आपको भी फायदा देगा। बाय। अंकर इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज बस जाना। English meaning of this word squat, duck, bob down. Example of this word, if you are ready to hunker down, this price will not bother you. मतलब आप सेटल होना चाहते हो, बस जाना चाहते हो, तो आपको ये प्राइस बॉदर नहीं करेगा। जैसे मान लो आप कोई किराए पे मकान देखने गए हो, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो आप किसी को बोलोगे अगर आपको यहाँ पे बसना है, रहना है, तो आपको प्राइस ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, टेंशन नहीं देगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक हंक। जो बंदा थोड़ा सा स्टाइलिश रहता है उसको बोलते हैं हंक, ये हैंडसम हंक है। तो अभी हम बोलेंगे किसी को कि आप हंक बनना छोड़ दो, अब बस जाओ, अब सेटल हो जाओ, इसलिए हंक के पीछे ER लगा दो, हंकर। आपको ये ट्रिक याद रहेगी, इससे वर्ड याद रहेगा लंबे टाइम तक। किसी को भी हंक बोलोगे तो याद आएगा हंकर, बस जाना। एंड द सेकेंड वर्ड इज इंट्रिपिड। Intrepid is a adjective, its Hindi meaning is निर्भीक। English meaning of this word, fearless, dauntless. Example of this word, the role of Sunny Deol in movie as a intrepid officer. सनी देओल का जो रोल था मूवी में वो बहुत निर्भीक ऑफिसर के रूप में था। I have created a trick for this word, like हीरो इंट्रीपिड होता है, इंट्री जैसा साउंड होता है इंट्रीपिड। तो जब एंट्री होती है हमें पता ही चल जाता है हीरो की एंट्री होती है, ये निर्भीक रहेगा, क्योंकि मूवी में हीरो को निर्भीक बनाया जाता है। तो हीरो की एंट्री से आप याद रखेंगे इंट्रिपिड, जिसका मतलब होता है निर्भीक। एंड द थर्ड वर्ड इज स्क्रूपुलसली। स्क्रूपुलसली इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मेटिकुलसली, केयरफुली।
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, रिचुअल्स हैव टू फॉलो स्क्रूपलेसली, मतलब रिचुअल्स हैं जो आपके रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके जो पैटर्न फॉलो करते हो आप चीज़ों को, वो स्क्रूपलेसली मेटिकुलसली फॉलो करना है आपको। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक स्क्रूपलेसली साउंड होता है स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू आता है इसमें पहले। तो आपको स्क्रू टाइट करते टाइम ध्यानपूर्वक करना है। आप कभी भी स्क्रू ड्राइवर यूज करोगे ध्यानपूर्वक यूज करते हो, तो इसलिए आपको याद रहेगा स्क्रूपलेसली होता है ध्यानपूर्वक से। दैट्स ऑल फॉर